हमारे साथ जुड़े हुए इस पथ में, इस आनंद के पथ में, जो मार्ग ईश्वर की ओर जाता है, जो मार्ग हमें स्वस्वरूप में लीन करता है, उनके हम पथिक हैं। और ये जो चर्चा, ये जो सत्संग, ये आनंद चर्चा है, शब्द से परे हो जाएगी। यही शब्द की गहनता है। शब्द जब हमें उलझाने लगे तो समझना कि कुछ अलग प्रकार का हम मान रहे हैं। शब्द धीरे 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 गहन होते होते शांत हो जाने चाहिए, चेतनवंतता में लीन होने चाहिए। ये एक नदी की तरह है। जिस तरह से नदी में नया नया पानी बहता रहता है, उसी तरह से ये बहता रहेगा। तुमने जब उसे पकड़ा तब वो इकट्ठा होने लगा, और ये इकट्ठा होने लगना ही संसार है, समझे। आज हमारा थोड़ा गहन विषय है। 2-3 पंक्तियां हैं, उसे पहले सुन लेते हैं। क्या है ये? एक ने कहा ईश्वर शब्द से परे है, समझे। पहले से ईश्वर को शब्द से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर को शब्द से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर शब्द से परे है। जब तक शब्द में उलझते रहेंगे, ईश्वर को हम नहीं जान पाएंगे। उनका क्या मतलब हुआ? इस पूरी बात को हम कैसे समझें? क्योंकि देखो 90% जो ज्ञान की बातें होती है ना, वो केवल हमें अच्छी लगती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कोई व्याख्यान करता है, वो कोई ऐसा शब्द बोल देता है और व्यक्ति को बहुत आनंद आता है कि हाँ, ईश्वर शब्द से परे है, ईश्वर शब्द से परे है। और थोड़ी देर के लिए वो शांत भी हो जाता है, लेकिन उसे पूरी बात समझ में नहीं आती, और फिर से जैसा था वैसा हो जाता है। फिर से वो शब्द सुनने के लिए इधर उधर भटकने लगता। शब्द वो है, समझे। शब्द की आवश्यकता तो होती ही है, बिना शब्द के कुछ नहीं होगा। लेकिन शब्द वो होने चाहिए, समझे, कि जो शब्द पहले थे फिर धीरे धीरे सूक्ष्म होते 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 उनमें लीन हो जाए। ये उनका रहस्य है। परमात्मा शब्द से परे है, बात सही है। लेकिन जो एक शब्द ऐसा है कि जो अन्य शब्द से हमें हटा दे। कोई शब्द ऐसे होते हैं जो वर्तुलाकार होते हैं, जो परमात्मा तक नहीं जाते। वो क्या करते, हमें उलझाए रखते। वो शब्द हमें उलझाए रखते। तो ये शब्द जो है, उनसे परमात्मा बहुत दूर है। एक सीधा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को अध्यात्म में जाना, कोई ऐसा गुरु उसे मिल जाए, वो गुरु उसे कहेगा कि भाई मैं तुम्हें ये सिद्धि दूंगा, वो सिद्धि दूंगा, तुम्हें ये दर्शन होगे, वो दर्शन होगे, ये चक्र जागृत हो जाने के बाद तुम्हें ऐसी सिद्धियां मिलेगी। लेकिन वो ईश्वर के बारे में कुछ ना कहे, वो उसे शांत भीतर धीरे धीरे जाने के लिए ना कहे, तो बहुत स्वाभाविक रूप में साधक उलझता जाएगा। साधक वही पकड़ कर बैठ जाएगा कि मुझे ये अनुभव चाहिए,
मुझे ये चमत्कार चाहिए। जब तक वो चमत्कार नहीं मिलेगा, और आज के ज़माने में तो बहुत कम होता है ऐसा, तो हो सकता है उसे ना मिले, और मिल भी जाए तो भी साधक को स्व की अनुभूति नहीं होगी। तो ये शब्द हो गया कैसा? परमात्मा से अलग करने वाला। ये एक बात हो गई। तो पहली बात क्या है? शब्द ऐसे होने चाहिए कि जो पहले है, समझे, पहले है, पहले तो हो गए ही। अगर कोई व्यक्ति ये कहे पहले से ही नहीं हो गए, तो वो जो बोल रहा है वो क्या है? मान लीजिए एक व्यक्ति ने ये कहा कि परमात्मा शब्द से परे है, शब्द के बिना, शब्द जब तक है तब तक हम परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, शब्द से परे है परमात्मा। तुमने शब्द बोला, तुम नीचे आ गए। तो ये जो उसने बोला और हमने सुना वो क्या था? वो भी शब्द ही था, वो शब्द था। शब्द क्या होता है पहले ये समझे, फिर ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। शब्द का मतलब होता है एक अर्थ। देखो वृत्ति तो है, हमने इस तरह से हाथ ऊपर किया, ये भी एक वृत्ति है। आपने कहा भाई हाथ ऊपर करने में वृत्ति, हाँ, हमें पता चला। देखो हमें जैसे ही कुछ चीज का पता चला कि हम ये कर रहे हैं, वृत्ति उत्पन्न हुई है। हमने आंखों से देखा, कोई एक चित्र देखा, वृत्ति तो उत्पन्न हुई है, तभी ये देखा है हमने, वृत्ति उसमें उत्पन्न हुई है। रास्ते पे आप जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी लेकिन आपको याद नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप देखें कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे आप याद करने का प्रयास करेंगे और आपको याद आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था, रास्ते में मैं जा रहा था, एक लाल टी शर्ट वाला व्यक्ति इधर उधर देख रहा था, मुझे याद आ गया। तो ये क्या है? सभी जैसे ही देखा वृत्ति उत्पन्न हुई, जैसे ही सुना वृत्ति उत्पन्न हुई। ये इतना सेंसिटिव है हमारा मन, चित्त हमारा जो है ना, भीतर एक रचना रख दी गई है, दूसरा कुछ नहीं है इस डिब्बे में। एक और चेतना है, एक और जगत है, बीच में ये मन है, बस इतना सा है। कोई ज़्यादा तत्व ज्ञान, कोई ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, इतना समझ ले एक भीतर परमात्मा है, अनंत परमात्मा, सागर की माफक। जिस तरह से अमाप सागर है, असीम सागर है, अनंत सागर है। उनमें से वेव्स उठी, वो मन है, वृत्ति है, और जगत के अलग अलग विषयों में जाएगी। फिर इसी वृत्ति को संग्रहित किया जाता है भीतर, उसे हम स्मृति कहेंगे। इतना सा। अब उसे अलग अलग नाम दे सकते हैं, अहंकार है, बुद्धि है, चित्त है, मन है, और चित्तन माइंड, अलग अलग प्रकार के नाम है। लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लिया, इतने शब्द काफ़ी है। शब्द शांत होने चाहिए, शब्द हमें शांत करने वाले होने चाहिए, समझे। शब्द की आवश्यकता तो होती है। तो शब्द क्या है? शब्द वृत्तियों का अर्थ है। शब्द क्या है? शब्द वृत्ति का अर्थ है। एक व्यक्ति कुछ अलग भाषा में बोल रहा है, हमारे निकट बैठा है, सामने वाली चेयर पर बैठा है, शांति से बैठा है और कुछ बोल रहा है, बैठे बैठे बोल रहा है, हमें कुछ कह रहा है, लेकिन उनकी भाषा अलग है, हमें समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है। मान लीजिए चाइनीज़ भाषा में बोल रहा है, हमें पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है, वो बोले ही जा रहा है, कहते जा रहा है। हमें इस तरह से हाथ करके हमें कहता है, इस तरह से आंखें करके कुछ ना कुछ कहता रहता है। क्या कहता रहा है हमें क्या मालूम, हम तो सुनते रहते हैं, कुछ बोलता है साला। अब एक व्यक्ति आया दूसरा, जिसे पता है चाइनीज़ भाषा, वो कहेगा कि भाई ये तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, तो हम राजी राजी हो जाएंगे। वाह! तो इस शब्द का अर्थ हुआ,
और एक व्यक्ति आया, उसे कहा ये झूठा है, ये तुम्हें गालियां दे रहा है, हम उन पर क्रोधित हो जाएंगे। इस शब्द का अर्थ है वृत्ति। हमने सुना ये तो है, लेकिन उनका अर्थ हमें मालूम नहीं है। तो ये अर्थ की पहचान ये शब्द है, ये शब्द बन गया, उनका अर्थ हो गया। ओम, देखो कितना विशाल शब्द है ओम। लेकिन मान लीजिए हमें उनका अर्थ पता ही नहीं। ओम, आप कहिए ओम ओम, ओम ये भी कहेगा। हो सकता है आप शांत हो जाए, एक शब्द बार बार बोलने से मन शांत हो जाता है, ये बात है, क्योंकि मन वहाँ एकाग्र होता है। और एक पूरा फंडा ये है, पूरा फंडामेंटल नॉलेज ये है कि ये सागर शांत था, उसमें वृत्ति उत्पन्न हुई। और अब जब ये वृत्ति, ये मन है, वो कोई एक में एकाग्र होगा तो धीरे धीरे वो शांत होता जाएगा। ये फंडा है, ये फंडा है, मेन बेस है मतलब। तो ओम जो है वो हमने सुना, इस तरह से शांत हो गए, लेकिन ये आधारित हो गया। शांत तो हम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ध्यान करने से भी व्यक्ति शांत हो जाता है, लेकिन ये शांति बनी नहीं रहती है, थोड़ी ही देर में वो अशांत हो जाता है, क्योंकि वो केवल मन पर आधारित है। शब्द से वो परे नहीं गए, उसे शब्द पकड़ रखा है, शब्द में एकाग्र हुआ और शांति उसे हो गई। शब्द वो होना चाहिए कि जो शब्द से हमें ऊपर उठा दे। तो शब्द तो परमात्मा का है, लेकिन ये शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल साकार में रखे। मूर्त भी ऐसी बात है, ये जो सारी मूर्त है बहुत महत्वपूर्ण है, बात सही है भक्ति के लिए, लेकिन उनमें भी यही बात है कि मूर्त में से अमूर्त में हमें जाना है, सविकल्प में से निर्विकल्प में हमें जाना है। हम शांत होने चाहिए, और शांत फिर धीरे धीरे अपने आत्मा में, जब वो चेतना में विलीन हो जाएगा, तब वृत्ति उनके कंट्रोल में होगी। यही बात है, दूसरा कुछ नहीं है। वृत्ति कंप्लीटली बंद हो जाए, मान लीजिए कंप्लीटली वृत्तियाँ बंद हो जाए, चित्त की सारी वृत्तियाँ, तो व्यक्ति का घेरा नहीं रहेगा। ये शरीर हमारा घेरा रहेगा नहीं। वो अगर वो जागृत अवस्था में इस तरह से हो गया, तो उनका जो शरीर पड़ा रहेगा और वो निर्वाण में, परम तत्व में विलीन हो जाएगा। तो ओमकार में अ, उ और म है, ये तीन उनके अर्थ है। और उनके अर्थ में क्या होता है, देखिए आप, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और उनसे ऊपर जाना है, ये सूचित कर रहा है ओमकार। इसलिए ओम बाद में जो हम रुक जाते हैं ना, मांडुक्य उपनिषद में ये ओमकार है, वो बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है कि ये ओमकार क्या है। अ, ओ, म, और शांत हो जाना, चेतन मंत्रता में लीन हो जाना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना। जो हम हैं, हमें अपने स्वरूप को याद कराना है, दूसरा कुछ नहीं। उनसे ये नहीं होगा कि वो बदल जाएगा। मैं जो हूँ वो मैं अलग रूप में आ गया हूँ, मतलब मैं इस वृत्तियों में गिर गया हूँ, वृत्तियों के अलग अर्थ में गिर गया हूँ। जो मेन धारा है, जो स्ट्रीम बह रही है परमात्मा की, नितांत आनंद की, चेतना की, उसने
उसको मैंने कुछ अलग तरीके से समझ लिया है, ये बात है। वो तो बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, जगत बहता रहता है, जगत की सारी घटनाएं होती रहती है। लेकिन जब हम उसे पकड़ने गए, जब हम उसे एक केंद्र बिंदु, एक वर्तुलाकार में, देखो वर्तुलाकार में घिरने लगे, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये अच्छा हुआ, मुझे यही चाहिए, वो चाहिए, वो संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, ये सब करते करते धीरे 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 हम उसमें फंसते जाएंगे। और एक गाढ़ा, जितना गाढ़ा हो जाएगा जीव भाव बढ़ता जाएगा, फिर भीतर से जो कांटेक्ट चेतना का है वो टूट जाएगा। यहाँ हम जो आनंद की चर्चा करते हैं उनका एम यही है कि साधक में धीरे धीरे एक सर्किट बन जाए, धीरे धीरे वो जागृत होने लगे, वो जाग जाए, फिर ये सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार कोई व्यक्ति जाग गया, इसे सब कुछ छोड़ देना है, तब शब्द को त्यागना है, समझे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और किस स्टेज पर ये बात कही गई है ना, ये सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। बात के जो शब्द बोले जाते हैं उनके अलग 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 स्टेज होते हैं। उनके लिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल, सरल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक प्रोफेसर है, उसने सारी नोटबुक फेंक दी, उसने कहा, जोर से चिल्लाया, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये याद रह जाता है, लिखते हैं ना इसलिए याद नहीं रहता। प्रोफेसर ने ये कहा। छोटा बच्चा उनके करीब बैठा था, जो 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था, वो सुन गया। उसने कहा, हाँ ये बात सही है, मुझे बहुत आलस्य आता है, ये नोटबुक लिखना, ये पढ़ना, ये रटना, ये मुझे बहुत आलस्य आता है, मुझे नहीं मज़ा आती। मुझे टीवी देखना है, मुझे फिल्म देखना है, मुझे ये खाना है, वो खाना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाने हैं। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, देखो देखो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, और ये प्रोफेसर देखो, ये अच्छा आदमी है, उसने मुझे कहा ना, वो चिल्लाया, चिल्ला कर कह रहा है कुछ ज़रूरी नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है, फेंक दो, सब कुछ फेंक दो, सब कुछ साधन फेंक दो, बुक्स फेंक दो, सब कुछ इसी तरह से याद रह जाता है। अब हमें ये लगता है कि ये प्रोफेसर क्या झूठा है या बच्चा झूठा है? कौन झूठा है इसमें? बच्चे को ये पढ़ना पसंद नहीं है, बच्चे को लिखना पसंद नहीं, बच्चे को पड़े रहना पसंद है, बच्चे को मोबाइल देखना पसंद है, बच्चा केवल गपशप लड़ाना चाहता है अपने फ्रेंड के साथ, वो घूमना चाहता है इधर उधर, उसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। और वो प्रोफेसर को उसने सुन लिया, प्रोफेसर कह रहा है, चिल्लाते चिल्लाते सारी बुक्स तोड़ दो, छोड़ दो, फेंक दो, फाड़ दो, कोई चाहिए ही नहीं यार, कोई किताब नहीं चाहिए, सारी किताबें फेंक दो, सारी उलझन है, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ फेंक दो। स्टूडेंट को, जो बच्चा है, जो पढ़ रहा है अभी, उसे होता है मन में, ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, देखो सारी किताबें फेंक देने के लिए बोल रहा है, बहुत अच्छा, चलो फेंक ही देता हूँ। फेंक देने के बाद वो क्या करता है, बहुत सीधी सी बात है, वो अलग अलग विषयों में पढ़ता है, वो अलग अलग जो अपने फ्रेंड से उसे मिलता है, फ्रेंड को फ़ोन में बात करता है उनके साथ, अरे आज तो बहुत मज़ा आ गया, चलो चलो घर पर तुरंत आ जाओ, आज हम पिकनिक मनाएंगे, आज हम खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि आज तो हमें ज्ञान मिल गया है, प्रोफेसर ने कह दिया है सारी किताब फेंक दो। बात क्या है? बात यह है कि प्रोफेसर के लिए ये कहना
उनके मुताबिक सही है, क्योंकि उसे सब कुछ मालूम हो गया है, उसने बहुत पढ़ा है। बहुत पढ़ने के बाद उसने ये कहा है कि भई ये छोड़ दो। और वो बच्चा ने तो अभी कुछ जाना ही नहीं, शुरुआत में ही कह दिया कि उसे छोड़ दो। यहाँ भी यही बात होती है। ईश्वर को जानने के लिए हमने बहुत प्रयास किए, मालाएं जपी, अलग अलग मंदिर पर गए, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े। अब मन शांत इसलिए नहीं हो रहा है, समझे, विषयों में से तो मन कब हट गया वो हमें पता ही नहीं। अब तो मन विषयों में से कंप्लीटली हट गया है। हमारा मन इस तरह से हतप्रत नहीं हो जाता वासना में। हमारा मन इस तरह से क्रोध के आवेश में आकर अनाप शनाप नहीं बोलने लगता। हमारा मन नींद में नहीं पड़ा रहता है। हम तो पूरी रात जागते हैं, ईश्वर के शब्द को टटोलते रहते हैं पूरी रात। पूरी रातों की नींद हमारी चली गई है। ओहो, 15 दिन से हम ठीक से सो भी नहीं पाए हैं। ईश्वर 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 ईश्वर, ये शब्द वो शब्द, ये शास्त्र वो शास्त्र, ये शास्त्र वो शास्त्र, कैसा होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा। अलग अलग मंदिरों में जाते जाते हम तो बहुत थक चुके हैं। हमने ईश्वर को यहाँ देखा वहाँ देखा, हम इतना देखा, सालों से प्रयास कर रहे हैं, तकरीबन 5-10 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। तब एक व्यक्ति आता है, वो कहता है तुम सब कुछ छोड़ दो, भीतर देखो, तुम्हें आनंद मिल जाएगा। हम छोड़ देते और हमें आनंद मिल जाता है। लेकिन जिसने कोई तलाश ही नहीं की, वो बैठे बैठे ये कहेगा कि शब्द से परे है ईश्वर, ये कैसी बात हो गई, समझे। बात क्या होती है कि किस स्टेज में ये शब्द इफेक्टिव होते हैं, कारगर होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी होता है। किस स्टेज में साधक कहाँ तक पहुँचता है, फिर उसे ये समझना है कि अब शब्द को छोड़ दो, अब शब्द की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं शांत रह सकता हूँ। और हम अक्सर कहते हैं ये वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी वीडियो मत देखें अगर आप शांत रह सकते हैं तो। साधना एक हद के बाद छोड़ देनी। साधना को पकड़ कर रखेंगे तो पूरे जीवन करते रहेंगे। फिर जब आप चेतस हो जाएंगे, जब आप अपनी चेतना में रहने के लिए सक्षम हो जाएंगे, मैं हूँ, बस यही ज्ञान काफ़ी है। फिर जगत तो चलता रहेगा। जगत में जो जरूरी है वो करना है, शांति से करना है, अपनी क्षमता से अनुसार करना है। उनका भार सिर पर लेकर घूमना नहीं है। देखो, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से काम होगा। ये हमारे मन पर हावी नहीं होना चाहिए। सहजता से जो बन पड़ा वो करा। आपने कभी ये सोचा है कि मैं हर रोज ब्रश करता हूँ, उनके बारे में सोचा है? ब्रश तो हर कोई करता है। देखें, आप ब्रश करते होगे, सुबह स्नान करते हैं, लेकिन उनके बारे में आपने सोचा ही नहीं। तो उसी तरह से जीवन के सारे व्यवहार होते रहते हैं। हम नितांत शांति में, और उसी व्यक्ति को ये कहा गया है कि शब्द से परे है परमात्मा, शब्द को छोड़ दो। अब कोई शब्द की आवश्यकता, अब तुम एक हद से ऊपर उठ गए हो, अब शब्द की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। अब कोई वीडियो नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, तुम स्वयं ज्ञानी हो, तुम स्वयं ध्यानी हो, तुम स्वयं शाश्वत हो, तुम ही अपना स्वरूप हो, तुम मैं हो, और यही मैं सर्वत्र है। ये मैं उस मैं से अलग नहीं है। तुम्हें अब इंद्रिय के कोई विषय बांध नहीं सकते। तुम इस शाश्वत सत्य में हो, तुम इस उपरामता में हो, तुम इस भीतरीय चेतना में स्थिर हो, तुम पूर्णता में विलीन हो। कोई भी वृत्ति ऐसे नहीं जो तुम्हें बांध सके, क्योंकि तुम वृत्तियों के मालिक हो, तुम अपने मन के राजा हो। तुम जब चाहोगे तब ये उत्पन्न होगी, तुम जब चाहोगे तब वो शांत हो जाएगी।
तुम परमात्मा से अलग नहीं हो तो तुम परमात्मा की स्तुति कैसे करोगे? तुम पूरी तरह से उसमें विलीन हो, शब्द उत्पन्न ही नहीं होगे क्योंकि तुम परमात्मा में हो। तुम परमात्मा में हो, तुम परमात्मा में तैर रहे हो, तुम इस तरह से पूर्ण हो, तुम आनंद से परिपूर्ण हो। अब देखो यहां पर एक दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि साधक व्यक्ति को कब शब्द को छोड़ देना है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। हमने अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल तो लिए, प्रोफेसर का एग्जाम्पल लिया, अब एक दूसरा सुंदर एग्जाम्पल और ले लेते हैं भवन निर्माण का। समझे, आपने देखा होगा कि जहाँ बिल्डिंग बनती है वहाँ जो कमरे के ऊपर का स्लैब होता है, छत होती है, उसमें वो कैसे बनाई जाती है वो बारीकी से देखे, समझे उसे। सबसे पहले लकड़ी के सपोर्ट रखकर ऊपर जो उनकी छत है ना वो बनाई जाती है, लकड़ी की, पूरी लकड़ी की छत बनाई जाती है। अलग अलग ब्लॉक होते हैं, इस तरह के चौरस ब्लॉक होते हैं। फिर उनके नीचे सपोर्ट रखा जाता है, फिर उन पर माल भरा जाता है, रेती, सीमेंट, कपची का। जब वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद जब वो जम जाए पूरी तरह से, वो जो माल डाला है सीमेंट का वो जब सख्त हो जाए, तब जो नीचे के जो सारे सपोर्ट है ना वो दूर किए जाते हैं। ये बात हमारे मन में, ये शब्द के अर्थ में समझने के लिए बहुत उपयुक्त है। एग्जाम्पल अब समझे, इस जो सपोर्ट है, ये जो लकड़ियाँ है जो उसके नीचे रखी गई है, उसे परमानेंट नहीं रखना। वो जो कमरा है, अगर वो कमरे के नीचे आप लकड़ियाँ परमानेंट रखेंगे तो आप उसमें रह कैसे पाएंगे? एक कमरे में 20-25 लकड़ियाँ होती है, सपोर्ट होते हैं, डंडे रखे जाते हैं बड़े बड़े, तो उनके भीतर आप जाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? तो ये परमानेंट नहीं रखनी है, लेकिन रखनी है। समझे, रखनी तो है, शुरुआत में रखनी है, फिर धीरे धीरे दूर करती जानी। परमानेंट रखनी भी नहीं और नहीं रखनी ऐसी भी नहीं, यही बात यहाँ पर है। शब्द चाहिए और शब्द नहीं भी चाहिए। ये बात को बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहराई से समझ लेना है, एक बार क्लियर समझ लेना है। इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि शुरुआत में साधक को ये चाहिए, फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है, कब उसे त्यागे, कब उसे छोड़े? इनके लिए थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहली बात यह कि अगर साधक को कुछ पता नहीं है, समझे, कुछ पता ही नहीं, और वो उलझता जाता है मतलब वृत्तियों में उलझता जाता है, उसे मालूम नहीं है, अज्ञान वशात उनके भीतर जो कुछ भी प्रकट होता है मन में वो उनके अनुसार करता रहता है। पूरी तरह से जो इंद्रिय के भोग में अलग अलग विषयों में वो लिप्त रहता है, विचारों में खोया हुआ रहता है, शांत रह ही नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति को शुरुआत में शब्द की आवश्यकता होती है, ज्ञान के शब्द की। तो जैसे जैसे वो श्रवण करता है, मान लीजिए इस वीडियो में जुड़ता है, इस वीडियो के साथ, और वो श्रवण करता रहता है, तो धीरे 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 उनके मन में वो समझने लगता है कि हाँ ये वृत्ति है, ये मेरे मन में चल रही है, मैं इनसे ऊपर उठना चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए मैं क्यों गिर रहा हूँ।
मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, मैं इतना विवड़ क्यों हो रहा हूँ, ये सब मुझ पर क्यों हावी हो जाते हैं, ये वो समझने लगता है। वो समझ भी शब्द है ना, शब्द सभी शब्द तो है, समझ भी शब्द है। तो धीरे धीरे समझते 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 वो थोड़ी बहुत साधना भी करेगा। मान लीजिए वो प्राणायाम करता है, मंत्र जाप करता है, इस तरह से थोड़ा समय बीत जाता है। धीरे धीरे उसे ये लगने लगे कि अब मैं संभल रहा हूँ, लेकिन ये जो मंत्र जाप है ना वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कभी कभी ये होता है। तब उसे इसको भी छोड़ देना और शांति में लीन हो जाना। कभी कभी ज़्यादा चर्चाएं करेंगे ना, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये किसने बनाया, कौन है ऊपर बैठा है, ये सब कर रहा है, ये बना ही क्यों, भगवान ने ऐसे व्यक्ति क्यों बनाए, क्या पता कर्म क्या होते, फल क्या होते, ये बड़ी बड़ी इतनी अलग अलग प्रकार के विषयों की चर्चा में व्यक्ति पड़ जाता है और उनमें उलझ जाता है। उलझेगा ही, चाहे उसे कितना भी समझाओगे उलझेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि की क्षमता नहीं है कि इस प्रश्न को चर्चित करें। समझे, इस प्रश्न को चर्चित करने की क्षमता हम में नहीं है। कोई एक बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, वो बल्ब 40 वोल्ट का है, मान लीजिए 40 वोल्ट का बल्ब। अब ये 40 वोल्ट के बल्ब में आप 1000 वोल्ट की बिजली डालेंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। और 1000 वोल्ट का अगर बल्ब है तो वो इतना प्रकाश फेंकेगा, ये बात है। तो हमारी बुद्धि वर्तमान, एक तो हमारी स्थिति बहुत नीचे है, अभी हम विकसित भी नहीं हुए पूरी तरह से, अभी हम हमारे शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, अभी हम हमारे मन को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे चित्तवृत्ति में, ऐसे सुसुप्त जो चक्र में हम इतनी बड़ी बात सोचेंगे तो क्या होगा, और उनका निर्णय भी हम ले लेते हैं कि अच्छा ऐसे बनाया है, पर ये कभी नहीं सच होगा, क्योंकि ये इतनी क्षमता नहीं है हमें। पहले साधना के माध्यम से ऊपर उठो, धीरे 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 अपने आप को ऊपर उठाते जाओ, फिर शब्द को छोड़ दो। गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती है। गुरु तब तक है जब तक उनके द्वार तक हम पहुंच जाए। देखिए, इनके पहले वीडियो में भी हमने समझा था कि जैसे ही मार्गदर्शक है जो, वो मार्गदर्शक तब तक है, हमें उनके साथ चलना है, वो हमें साथ लेकर चलेगा। लेकिन कब तक, फिर तो हमें अकेले जाना है।